नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर गहराई से चर्चा होगी। सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में कुछ काफी बड़े बदलाव किए हैं। धान से लेकर सूरजमुखी और रागी तक इन नई दरों का पूरा गणित आखिर है क्या? चलिए आज इसे बिल्कुल आसान और आम भाषा में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं। 2026-27 की ये नई एमएसपी नीति खेती से होने वाली आय को बुनियादी रूप से कैसे बदलने वाली है। देखिए, ये सिर्फ कागजों पर लिखे कुछ आंकड़े नहीं हैं। इनका सीधा असर करोड़ों किसानों की आजीविका, खेती की लागत और हमारी व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। आज हमें इसी सवाल की तह तक जाना है। तो चलिए आज की चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे खरीफ 2026-27 एमएसपी की आधिकारिक घोषणा से, फिर समझेंगे 50% मुनाफे वाले फॉर्मूले को। उसके बाद तिलहन के लिए आए बड़े बूस्ट, धान और रागी के नए रेट्स पर बात होगी और आखिर में चर्चा करेंगे मेगा प्रोक्योरमेंट स्केल की। तो आइए बिना किसी देरी के पहले बिंदु पर आते हैं। खरीफ 2026-27 एमएसपी की घोषणा। भारत सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए नई एमएसपी दरों का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। अब ये केवल कोई रूटीन प्रशासनिक अपडेट नहीं है, बल्कि ये वो अहम आधार रेखा तय करती है जिस पर अगले पूरे सीजन की कृषि अर्थव्यवस्था काम करने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, 50% मुनाफे का मार्जिन। इन नए एमएसपी नंबरों के पीछे का गणित समझने के लिए सबसे पहले हमें A2+FL लागत नाम के इस टेक्निकल टर्म को डिकोड करना होगा। एकदम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो A2 का मतलब है खेती में जेब से लगने वाला सारा खर्च, जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई। और इसके साथ जो FL है यानी फैमिली लेबर, इसका मतलब है किसान के परिवार की उस मेहनत का अनुमानित मूल्य जो खेत में लगी है। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तब जाकर असली बुनियादी लागत निकलकर सामने आती है। और यहीं पर एंट्री होती है इस सबसे जरूरी नंबर की 50%। सरकार का जो घोषित फॉर्मूला है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उस A2+FL लागत के ऊपर कम से कम 50% का मुनाफा तो हर हाल में मिलना ही चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर खेती की कुल लागत और परिवार की मेहनत का मूल्य मिलाकर 100 रुपये बैठता है तो एमएसपी कम से कम 150 रुपये तय की जाएगी। इसी बुनियादी गारंटी के इर्द गिर्द 2026-27 की ये सारी दरें बुनी गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ मामलों में बात सिर्फ 50% तक ही सीमित नहीं रहती। कुछ खास फसलों के लिए प्रॉफिट मार्जिन इस बेसलाइन को भी काफी पीछे छोड़ देता है। उदाहरण के लिए जरा मूंग की फसल को ही देख लीजिए। मूंग उगाने वाले किसानों के लिए ये मार्जिन 61% तक पहुंच रहा है। ये साफ दिखाता है कि कुछ विशेष फसलों की खेती को अलग से प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं, जो है तिलहन यानी ऑयल सीड्स के लिए दिया गया एक बहुत बड़ा बूस्ट। अब यहाँ जो बात सच में काफी दिलचस्प है वो ये है कि ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहे हैं। ऑयल सीड्स में सबसे भारी एमएसपी बढ़ोतरी सूरजमुखी में देखी गई है, जिसकी कीमत में सीधे सीधे 622 रुपये प्रति क्विंटल का शानदार इजाफा हुआ है। और वहीं अगर तिल की बात करें तो इसकी एमएसपी पूरे खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा यानी 10,346 रुपये प्रति क्विंटल पर सेट की गई है। सच में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इन दोनों आंकड़ों को जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तिल को 10,346 रुपये जैसी रिकॉर्ड एमएसपी पर रखना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। दरअसल यह सरकार की एक बहुत बड़ी और व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद देश के भीतर ऑयल सीड्स यानी तिलहन फसलों के उत्पादन को बहुत तेजी से रफ्तार देना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, हमारी प्रमुख फसलें यानी धान और रागी के नए रेट। सबसे पहले उस फसल की बात करते हैं जिस पर हमारे देश का बहुत बड़ा किसान वर्ग निर्भर करता है, और वो है धान। सामान्य धान की एमएसपी को बढ़ाकर अब 2441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अगर पिछले साल यानी 2025-26 से इसकी तुलना करें तो इसमें 72 रुपये प्रति क्विंटल की एक बहुत ही स्थिर और ठोस वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ असल में कैसी दिखती है, इसका सबसे बेहतरीन और शानदार उदाहरण रागी है। अगर हम 2013-14 को बेसलाइन मानकर आज के इस नए 2026-27 के स्तर को देखें तो रागी की एमएसपी पूरे 3.5 गुना तक छलांग लगा चुकी है। मोटे अनाजों में हुई ये बढ़ोतरी खरीफ फसलों के इतिहास में अब तक की सबसे तेज वृद्धियों में से एक मानी जा सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और आखिरी खंड पर, मेगा प्रोक्योरमेंट स्केल यानी सरकारी खरीद का विशाल पैमाना।
2.60 लाख करोड़ रुपए। जरा इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये अनुमान लगाया गया है कि केवल इसी एक खरीफ मार्केटिंग सीजन में प्रोक्योरमेंट यानी फसलों की सरकारी खरीद पर होने वाला कुल खर्च लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में कितना भारी भरकम वित्तीय प्रवाह आने वाला है। इस पूरे स्केल को थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से समझना भी बहुत जरूरी है। 2004 से लेकर 2014 के दशक में एमएसपी के तहत किसानों को जो कुल भुगतान किया गया था वो 7.41 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन 2014 से 2026 के बीच के समय में ये आंकड़ा छलांग लगाकर 26.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सीधे सीधे कहें तो ऐतिहासिक भुगतानों के मामले में ये लगभग 3.6 गुना की एक बहुत बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। तो इन सभी आंकड़ों और नीतियों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। कागजों पर तो सारी वृद्धि दरें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। धान में 72 रुपए की ठोस बढ़त है, तिलहन को एक शानदार बूस्ट मिला है, रागी 3.5 गुना बढ़ चुका है और सरकारी खरीद का बजट 2.66 लाख करोड़ के विशाल आंकड़े को छू रहा है। दावे अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इस नई एमएसपी नीति से किसानों की आय को काफी मजबूती मिल रही है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि ये सभी बड़े ढांचागत और वित्तीय बदलाव जमीनी स्तर पर एक आम किसान की वास्तविक रोजमर्रा की कमाई में किस तरह से तब्दील होंगे। नीतियां और आंकड़े तो अपनी जगह सेट हैं, लेकिन किसी भी नीति की असली सफलता सिर्फ इस बात से तय होती है कि उसका जमीनी प्रभाव कैसा है। इस अहम सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।